पूरे YouTube का सबसे एडवांस टेक्निकल एसईओ वीडियो है ये। एडवांस टेक्निकल एसईओ किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। देखो यार, मेरा नाम है विकास और मेरे को ना पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अंदर। और मैंने अपने करियर के अंदर सैकड़ों वेबसाइट का जो है ना एसईओ करा हुआ है, उनका टेक्निकल एसईओ जो है मैंने करा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर ना आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, मेरे सालों का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और इस वीडियो के अंदर ना आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई एसईओ का क्लाइंट आया है, उसका किस तरीके से आपको टेक्निकल एसईओ करना है, वो भी इंडस्ट्री लेवल, एजेंसी लेवल का, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। देखो मजाक की बात क्या है यार, मैंने कुछ लोगों के वीडियो देखे, वो 5 से 10 मिनट के अंदर टेक्निकल एसईओ करना सिखा रहे हैं, सिर्फ 4-5 चीज इंक्लूड कर रहे हैं। यार इतना इजी भी नहीं होता हमारा जो है टेक्निकल एसईओ करना, क्योंकि कई बार इसके अंदर दिनों से लेके ना हफ्तों तक लग जाते हैं, डिपेंड करता है एक वेबसाइट की साइज के ऊपर। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक रखूंगा, आसान रखूंगा। चाहे आप एक बेसिक रिपोर्ट बनाना चाहते हो या फिर एक एडवांस लेवल का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, पीपीटी बनाना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। अब देखो बहुत सारे लोग ना इस वीडियो के ऊपर पहली बार आए होंगे, तो आप लोगों से ना बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कोई भी कमेंट कर दोगे, मान लो टेक्निकल एसईओ लिख दोगे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो मेरी वीडियो बनाने की जो मेहनत है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और यूट्यूब इस वीडियो को ना और लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट, आप उसका एसईओ कराना चाहते हो या पर्सनली भाई मुझसे एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो ये भाई नीचे नंबर दिया हुआ है, यहां से आप लोग मेरे को जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपना जो है टेक्निकल एसईओ का जो वीडियो है, चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एसईओ का जो हमारा वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये बेसिकली ये एक शीट है जिसका हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर ना ऑलमोस्ट मान के चलिए हमारे पास 19 पॉइंट्स हैं और 19 यहाँ पे ना आपको टेबल मिल जाएगी। अब ये सारे हमारे पैरामीटर होते हैं भाई, इनके ऊपर आपको जो है अपनी वेबसाइट को जो है स्कैन करना होता है, एनालाइज करना होता है और उसके बाद उसमें डेटा डालना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो हम बोल सकते हैं कि आपने एक वेबसाइट का टेक्निकल करा है, तो हर एक जो है टैब के अंदर काफ़ी सारा डेटा है और उसके बारे में ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, चेक्स लिखे हुए हैं कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है। एंड उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी और रिकमेंडेशन होगी कि रिकमेंडेशन के अंदर आप लिखोगे कि भाई एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे ऑन पेज कंटेंट, कीवर्ड, मतलब जितनी भी हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं एक एडवांस लेवल में, मैं बोलूँगा कि जो हमारा एक एजेंसी लेवल जो होता है ना जिसके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गया कि आप बेसिकली डेटा जो है उसको सिंपली क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है। दूसरा हमारा एक होता है कि उसको एक विजुअल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। मान लो कई लोग पीडीएफ होते हैं, पीपीटी है, उनको भाई क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए आपको मैं ये दिखाता हूँ। अब ये मैंने ना एक कंपनी का जो है मैंने इसको क्रिएट करा था। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या हम? तो इसका ना थोड़ा सा साइज जो है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको ना थोड़ा अच्छे तरीके से भी दिखे ये। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सिर्फ एक ब्रांड का ना एक टेक्निकल करा हुआ है। इसको हम काइंड ऑफ ऑडिट भी बोल सकते हैं, टेक्निकल एसईओ भी बोल सकते हैं, दोनों काइंड ऑफ सेम थिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 47 पेजेस की जो है ना ये यहाँ पे पीडीएफ बनी है। तो इसी तरीके से आप कभी भी किसी क्लाइंट का करते हो, बेसिकली आप देखिए, अगर लाइक आप चाहो तो आप डॉक भी बना सकते हो। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये डेटा होता है। ये डेटा आप लोग निकाल लोगे ना इसको, तो आप समझ के चलो कि टेक्निकल एसईओ हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई जो क्लाइंट है आप उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, या बेसिकली क्लाइंट्स लोगों को ना यार इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। अब उसके लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आर्किटेक्चर, उसके लिए कोई मतलब नहीं है उसका, तो उनको समझाने के लिए थोड़े विजुअल्स हमारे डालने पड़ते हैं, पीडीएफ बनानी पड़ती है, इमेजेस डालनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि भाई उनको बेटर आइडिया लग सके कि भाई किस तरीके से जो है एक लाइक प्रॉब्लम्स है साइट के अंदर, आप क्या चीज़ें करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि देखो इसके अंदर क्या है कि पहले इंडेक्स यहाँ पे इसको डाल दिया है। बाय द वे इसको ना बाद में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, जस्ट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है, कीवर्ड अपॉर्चुनिटी, यूएक्स यूआई, टेक्निकल, लिंक प्रोफाइल और कंटेंट मार्केटिंग, और भाई उसके लास्ट में कि क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रैफिक का जो ट्रेंड करा है कि भाई लास्ट के 12 महीने में किस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रैफिक का ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर दिया कि भाई कितने उनके पेजेस हैं, कितना वो ट्रैफिक जो है मार्केट शेयर है, उनकी शेयर ऑफ वॉइस जो है पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कितनी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टॉप के पेजेस कौन से हैं, ऑर्गेनिक ब्लॉग कौन से हैं, जो है लाइक किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करी गई है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं डायरेक्टली कि भाई यहाँ पे इमेज मिसिंग है, और एक एग्जांपल है कि भाई इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
कॉम्पिटिटर का ओवरव्यू हो गया कि टोटल लाइक कितना जो है एवरेज सर्च वॉल्यूम है टोटल कीवर्ड के ऊपर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो कि 15 मिलियन के आसपास है और हमारा शेयर कितना उसके अंदर, तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं कंटेंट मार्केटिंग की, देन उसके बाद एनालिसिस हो जाता है। हाइजीन फिक्सेस के अंदर जनरली क्या होता है कि हमारे जो कंटेंट के अंदर मान के चलिए ऑल टेक्स्ट नहीं डाला, जो है लिंक्स गलत डले हुए हैं या राइट कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करा, हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम मल्टीपल जो टूल्स होते हैं ना उनका भी हम यहाँ पे साथ लेते हैं। तो देखो इतना मैं बोल रहा था, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई इतना ईजी जो है ना नहीं होता एक जो है टेक्निकल एसईओ करना, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग यार बहुत मैं निराश हूँ इस चीज़ से। मैं बोलूँगा कि यार बड़े बड़े चैनल्स हैं लेकिन जो वीडियो है उस क्वालिटी की नहीं बना पा रहे हैं, जो क्वालिटी की नॉलेज है वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। लाइक आप मेरे को बताना कि वीडियो लाइक आपको कैसा लगा, मेरे जो एफर्ट्स हैं भाई मैं आपके लिए जो है वीडियोज़ लाता हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हो जनरली मेरे को कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ जो है ये डिफरेंट ब्रांड के लिए है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट सेम है। देन उसके बाद ये जो एक है कंपनी है उसके लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे 37 पेजेस का ऑलमोस्ट 40-50 पेजेस का अगर आप चाहो ना तो ईजिली बन जाता है। यहाँ पे हमारा जो एक टेक्निकल जो है ऑडिट करना है, या फिर टेक्निकल एसईओ जो हमें करना है तो बन जाता है। अब बात आती है हमारी मेन कि भाई आपको ये वाली जो शीट है भाई इसको डाउनलोड करना है तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना होगा भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो रैंकनर के ऊपर जाना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है टेक्निकल एसईओ की जो शीट है इसके ऊपर। अब देखो यार यहाँ पे आप लोग क्या है कि इसका जो प्राइस है ना बहुत मिनिमम मैंने रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी शीट के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा, अगर आप खुद बनाने लगोगे बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इसको यहाँ से परचेज करते हो तो आप डायरेक्टली चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप नहीं करना चाहते परचेज तो यार कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए टेक्निकल एसईओ आप नहीं कर पाओगे, आप कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको अपनी शीट बनानी है, आप अपना खुद का भी डेटा बना सकते हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन चैनल को सपोर्ट करना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अब देखो शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले चीज़ से। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आपने ऑनबोर्ड करा भाई, आपको उसको टेक्निकल जो एसईओ है आपको वो करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल डेटा पुल करना होता है। इनिशियल डेटा पुल क्या होता है, देखो इसके लिए जो सबसे पॉपुलर टूल है ना भाई इंडस्ट्री के अंदर, उसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो मैं यहाँ से इसको स्क्रीमिंग फ्रॉग को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब बाय द वे क्या है कि ये जो टूल्स होते हैं ना, जो भी आप यूज़ करोगे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भाई आपको देखना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि ये क्या है ना मोस्टली जो टूल आप लोगे, क्योंकि लाइक हम ऑडिट लेवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेक्निकल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पेड यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये एक क्लाइंट है मेरे, तो हम क्या करते हैं एज अ एग्जाम्पल हम इनका ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसको मैं एक बार सर्च कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या करता है, ये हमारा स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल है। थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि लाइक जो लोग हैं लाइक जिन्होंने अभी तक टेक्निकल एसईओ के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करा है, तो अब इसकी क्या बोला था, इसने हमारी 500 लिमिट है, और जो लाइसेंस्ड वाला होता है उसके अंदर आप कितने भी कर सकते हो, 10-20-30 हज़ार पेजेस। जो मेरा लाइक बिजनेस वाला लैपटॉप है उसके अंदर लाइक मेरे पास पेड वर्जन भी है इसका, ठीक है। और इनकेस अगर किसी को भाई ये चाहिए हो कि ये सस्ते में कैसे मिलता, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप की डिटेल मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारी जो वेबसाइट है ना इसको स्कैन कर रहा है। अब देखो ये हमारे ना 500 यूआरएल तक करेगा, और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 500 यूआरएल के अंदर ना हमारे पास ना बहुत सारा जो डेटा है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, और उस डेटा को यूटिलाइज हम करेंगे, और यूटिलाइज करने के बाद जो है उसको हम अपनी शीट के अंदर अपडेट करेंगे। सो मीनवाइल इसको ना क्या करते हैं, इसको स्कैन होने देते हैं, और हम वापस आ जाते हैं भाई अपनी शीट के ऊपर, और इनिशियल डेटा पूल है। अब देखो इसके अंदर क्या है, स्क्रीमिंग फ्रॉग ऑब्वियसली आपको बताया कि नंबर 1 चॉइस आपकी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि एक और आप टूल का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग, और हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे
Ahref का, ठीक है। तो Ahref भी देखो एक काफ़ी पॉपुलर चॉइस है। ये वाला जो है ना, ये पेड फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा है, क्योंकि ये लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती हमारी। ये जो है इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है Ahref की साइट के ऊपर, साइन अप करना है और अपना जो कंसोल है उसको लिंक कर देना। उसके बाद जो है इनिशियल जो ऑडिट है, डेटा पूल है, वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, इसके लिए कोई चार्ज नहीं। लेकिन स्क्रीमिंग फ्रॉग थोड़ा सा एडवांस डेटा प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके थोड़े चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हमें कुछ लाइक हमारे जो है एरर्स वगैरह जो है स्क्रीमिंग फ्रॉग बेसिकली क्रॉलेबिलिटी हो गई, क्लिक डेप्थ हो गई, हमारा ट्री मैप हो गया कि भाई साइट का स्ट्रक्चर, नेविगेशन किस तरीके से है, कौन सा लिंक ब्रोकन है, ऑलमोस्ट सारा डेटा ना हमें एक ही जगह पे दे देता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लाइक यूजफुल रहता है। और क्रॉल टेस्ट हमारा स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू ही कंडक्ट हो जाता है। एंड कीवर्ड रैंकिंग वगैरह के लिए आपको ना जो सेमरश एचरेफ या फिर कीवर्ड मतलब कोई भी जो टूल है जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो चलेगा, उसकी कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद देखिए हमें इश्यूज़ के अंदर जाना है। अब इश्यूज़ के अंदर हम जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना बड़ा कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए इसने क्या करा है, इसने हमारी वेबसाइट का इनिशियल स्कैन करा और इसने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो इश्यूज़ मिले ना वहाँ पे वो सारे यहाँ बेसिकली मेंशन कर दिए हैं। अब इसको यहाँ पे देखो इतने पेजेस मिले हैं जो कि पेजेस है जिनके अंदर H1 ही मिसिंग है, तो दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमें मेंशन करनी है, ठीक है। देन उसके बाद ऑल टेक्स्ट हमारे नहीं है, इमेजेस जो है वो मिसिंग है, यूआरएल के अंदर स्पेस कंटेन है। तो ये सारे हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी के इशू ये हमें दिखा रहा है। देन वार्निंग के ऊपर जाते हैं तो हमें और भी यहाँ पे पता लगेगा कि जैसे इनको आप लोग मिस कर सकते हो जनरली, इतनी ज़्यादा लाइक सिर्फ वार्निंग होती है, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है। H1 को हम देख सकते हैं, हमारी लेंथ देख सकते हैं, हमारा कॉनोनिकल अगर किसी में मिसिंग है तो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो लाइक ये जो है इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे हो गई अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, तो टोटल मिला के 56 इश्यूज़ इसने हमें बताए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियल डेटा जो पूल आ गया, अब इसको क्या है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इंडेक्सिंग के ऊपर हमारा क्या होता है, हमें बेसिकली चेक करना होता है कि भाई एक्चुअली में जो वेबसाइट है क्या वो इंडेक्स हो पा रही है, गूगल उसको इंडेक्स कर रहा है, बिंग इंडेक्स कर रहा है। अगर इंडेक्सिबिलिटी नहीं है दैट मीन्स कि भाई कुछ कोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साइट में इशू है। कई बार ऐसे इशू भी आते हैं कि भाई क्लाइंट आ रहे हैं, उनका अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है लेकिन साइट एकदम इंडेक्स नहीं, दैट मीन्स कि कोई पेनल्टी लगी है। उसको फाइंड करने के लिए एक ऑडिट परफॉर्म करेंगे, टेक्निकल एसईओ करेंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे करके हमें चीज़ों का पता लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक जनरल रफ आइडिया है एस्टिमेशन कि भाई हाउ मेनी पेजेस आर इंडेक्स्ड बाय गूगल। अब इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, मान लो हमने इसको यहाँ से कॉपी करा था, हम यहाँ से क्लिक करेंगे साइट ये और हमने इसको डाल दिया, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें देखिए पेजेस, पहले ना नंबर भी बताता था ये, लेकिन अब इसने बंद कर दिया है। तो आप एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हो इस तरीके से करके कि भाई कितने पेजेस ये इंडेक्स कर रहा है आपके। बाकी दूसरा एचरफ वगैरह है या फिर जो है आप उसका भी जो है एक आइडिया ले सकते हैं कि उसके अंदर भी हमें बता दें कि टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स पेजेस हमारे जो है कितने हैं। लेटर ऑन वीडियो हम एचरफ को भी जो है ओपन करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो जितने पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 300 पेजेस बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कि 300 पेजेस हैं, लेकिन जनरली क्या है कि डेटा और भी ज़्यादा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है, सर्च कंसोल का सहारा लेना है। मान के चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, तो मैं आपको ना अपने यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर लेके जाता हूँ और सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे पेजेस के अंदर और इंडेक्स पेजेस आप लोग देखो तो वहाँ पे देखिए हमें पेजेस कम दिखा रहा था गूगल, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे कितने 8000 से भी ज़्यादा पेजेस जो है ना इंडेक्स है। तो ये डेटा हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। लेकिन ये डेटा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 17000 पेजेस जो इंडेक्स नहीं हुए हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे जंक पेजेस भी होंगे। जंक पेजेस हम किन पेजेस को बोलेंगे, मान लो कि फीड वाले, आरएसएस वाले, कैटेगरी वाले, पेजिनेशन वाले, तो अब उन पेजेस को हमें नहीं कराना होता, कैटेगरी वालों को कराना होता है। लेकिन जो कुछ लाइक हमारे जो वेस्ट पेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैग के पेजेस बन जाते हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही जो वेस्ट पेजेस है उनको इग्नोर करके जो इंपॉर्टेंट पेजेस है उनका ख्याल रखना होता है। तो उसका डेटा आपको यहाँ से मिलेगा, उसको मेंशन करना है। इनकेस अगर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं कि भाई जो कराने इंडेक्स नहीं हो रहे तो उनको रिकमेंडेशन में आप लोगों को मेंशन करना है, यहाँ पे डालना है कि भाई प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हो गए क्योंकि भाई पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। और ये बेसिक देखो चीज़ें हैं यहाँ पे कि होम पेज वगैरह का डोमेन नेम लिख के देखना है, वेबसाइट जो है आ रही है नहीं आ रही है, और लाइक कोई क्रॉलिंग इश्यूज़ हैं। क्रॉलिंग इश्यूज़ ऑब्वियसली आपको सिर्फ पता लग सकते हैं आपके जो है इंडेक्सिंग के यहाँ से। और ये सारे देखिए हमारे
क्रॉलिंग के इश्यूज होते हैं कि भाई क्रॉलर को एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि इतने पेजेस हैं जो कि 404 आ रहे हैं, रीडायरेक्ट आ रहे हैं, सॉफ्ट 404 एक्सक्लूड, और ये हमारे पास लाइक सर्वर साइड के भी एरर आ रहे हैं। तो ये सारे दीज आर द क्रॉलिंग प्रॉब्लम्स, इंडेक्सिंग इश्यूज हैं, तो इनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। देखिए मिरर साइट्स क्या होती हैं, जनरली हमारी ऐसी साइट्स होती हैं, मान लो कि डेवलपमेंट्स रिलेटेड होती है। मान लो कई बार क्या होता है ना, हमारी एक साइट होगी जो कस्टम कोडेड के थ्रू बनी होती है, कस्टम कोडिंग या सर्वर साइड, लाइक हम उसमें काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लाइव साइट के ऊपर काम नहीं करते, हमारी जो एक डेवलपमेंट वाली वेबसाइट है ना उसके ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूं, मान लो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मान के चलो कि हम ले लेते हैं रैंकनर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई बड़ी वेबसाइट होती है ना, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर चेंजेस कर दिए। मान के चलो dev.rankner.com वो वेबसाइट है, पहले उसके ऊपर चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव होंगे, तो देन उसके बाद मेन वेबसाइट जो है उसके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि भाई आपकी वो वाली जो साइट है वो तो इंडेक्स नहीं हो रही है। तो कई सिनारियों में क्या होता है ना, आपकी जो मिरर साइट होती है वो इंडेक्स होती है, वो हमारी एसईओ को हर्ट करती है। तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है कि भाई वो साइट है नहीं है, उसको फिर ब्लॉक करना है कि भाई उसको ना करे। देन इंडेक्सिंग के अंदर देखिए बेसिकली हमारा आ जाता है कि आपका साइट मैप जो है डला हुआ है, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, डला हुआ है नहीं डला हुआ है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए देखो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो उसको। देन उसके बाद अगर आप बना नहीं हुआ तो बनाते कैसे हैं, देखो वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो इजीली बन जाता है उसके अंदर। आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो, आप जो है उसके अंदर लाइक योस्ट यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक बना देता है। लेकिन कस्टम वेबसाइट होती है तो बनाना पड़ता है, तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। तो भाई इनको जाके आप चेक कर सकते हो, या डायरेक्टली लिखोगे साइट मैप जनरेटर तो वहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से बना सकते हो। साइट मैप क्लीन है नहीं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है। अब देखो बहुत सारे लोग सिखाएंगे कि सिर्फ साइट मैप चेक कर लो, है नहीं है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि भाई वो ठीक है, वो हमें वो भी तो चेक करना पड़ेगा। कई लोगों को क्या होता है, साइट मैप के अंदर साइट मैप डाल के रखते हैं, बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको। तो उसका क्या होना चाहिए, लाइक अगर देखो स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर जाए, मोड्स के अंदर जाए हम, यहाँ पे देखो साइट मैप है, एक्सएमएल साइट मैप, तो ये हमें बना के भी दे देता है। ये हमारी लाइक प्रॉपर बताता है कि लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुए, प्रायोरिटी, तो सारी चीज़ें हमें करके भी दे देता है। तो यहाँ से भी हम जो है एक आइडिया, एक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है। और साइट मैप का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर रैंडम आप 4-5 साइट मैप, नेस्टेड साइट मैप करोगे, साइट मैप के अंदर साइट मैप, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रॉलर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, साइट छोड़ के भाग जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, सबमिट है नहीं है। साइट मैप भाई आप डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट मीडिया रिच है तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, होने ज़रूरी हैं। और साइज़ भी देखो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अगर आपका जो साइज़ है, लिंक्स हैं, तो क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है साइट मैप को मल्टीपल लाइक फाइल्स के अंदर। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वेबसाइट अगर बड़ी है तो। और अगर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग साइट मैप है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो साइट है, इसका अगर हम यहाँ से चेक करें, टिक टिक, तो इसको अगर चेक करें यहाँ से क्लियरली, तो आप देखोगे कि पेजेस का अलग साइट मैप है, पोस्ट का अलग साइट मैप है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं आरएसएस फीड, है नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी। robot.txt एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्वेरी पैरामीटर्स जो हैं वो इंडेक्स हो रहे नहीं हो रहे, तो वंस अगेन ये है हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन यूआरएल। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, उसके बाद आ जाते हैं अपना robot.txt के ऊपर, ठीक है। तो robot.txt है जो लाइक वो प्रेजेंट है नहीं है, उसको चेक भी करना होता है। आजकल देखो सबसे बेस्ट तरीका robot.txt को चैट जीपीटी के अंदर डालो, उससे पूछो कि भाई कोई एरर है नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर एक एनालिसिस उसका करके देता है। क्योंकि जनरली हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार, आपको पता है एसईओ के अंदर डे टू डे यूज़ नहीं करते, तो सारी चीज़ें याद भी नहीं रख सकते, उसका सहारा लो वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नो इंडेक्स पेजेस हैं, वो कौन से डाले हुए हैं, नो 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 टैग, नो फॉलोड का टैग कहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। और आपके लॉगिन पेजेस और कार्ड पेजेस ब्लॉक करे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो ये चेक करनी है। बाकी है ना, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ वहाँ पे, तो अ,
स्टेटस चेकर। देखो ये वेबसाइट है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को ही ओपन कर लेता हूँ। हमने इसको करा कॉपी, हमने यहाँ पे इसको खोल के पेस्ट कर दिया एंड देन सिंपल चेक हम इसको परफॉर्म करेंगे। अब देखिए क्या स्टेटस कोड 200 आ रहा है। कई बार ना कुछ वेबसाइट में देखो क्या इशू आता है इंडेक्सिबिलिटी का। उनकी वेबसाइट के यार 2 वर्जन्स लाइव होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करके पेस्ट करता हूँ, मान के चलो अगर मैं HTTP कर देता हूँ इसको, अब आइडियली देखो क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। हमारी जो साइट है ना इस तरीके से HTTPS, WW, नॉन WW, इस तरीके से 4-5 हमारे स्टेटस होते हैं वेबसाइट के, ठीक है। तो हमारे जितने भी हैं सब के सब पॉइंट करने चाहिए एक मेन यूआरएल पे, चाहे वो इसके अंदर WW हो ना हो, बट एक यूआरएल हमारा 200 होनी चाहिए। बाकी हमारा क्या है, रिडायरेक्ट होके मेन यूआरएल के ऊपर जाने चाहिए। तो अगर आपके मल्टीपल वर्जन्स हैं, ठीक है, ये देखो 301 लगा दिया, अगर मल्टीपल वर्जन्स हैं, कई कई साइट में देखो ये इशू भी दिखता है मेरे को कि भाई मल्टीपल वर्जन लाइव है, गूगल समझेगा भाई दो दो वेरिएंट है। हालांकि देखो क्या है, कंटेंट सेम डाला हुआ लेकिन एसईओ को हर्ट करता है, तो इस चीज को भी आप लोगों ना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर। देखो इसके अंदर आपको बेसिकली चेक करना है कि आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा एक्सेसिबल है। सर्च इंजन पॉइंट के व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, दो ही चीजें होती हैं हमारी। यूजर जो है वेबसाइट को आते हैं हमारा लाइक जो भी सर्विसेज लेने, मान लो प्रोडक्ट परचेज करने, इन्फॉर्मेशन लेने। सर्च इंजन आता है बेसिकली उस वेबसाइट की जो है लाइक एक कॉपी बनाता है अपने सर्वर के अंदर, उसको चेक करने के लिए भाई एक्चुअली में साइट क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि पहला चेक क्या है कि भाई आपके जो यूआरएल्स हैं क्या वो सर्च इंजन फ्रेंडली हैं। अगर मैं वही हमारी जो वेबसाइट है इसका मैं एग्जांपल लूँ, अब देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस, अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 20,000 पेजेस हैं, काइंड ऑफ लाइक बहुत डिफिकल्ट है इसको। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ पेजेस हमारे पास देखिए ऐसे भी मिलेंगे कि जो जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है वो पेजेस, तो उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। अभी के लिए जो पेजेस हैं वो ठीक ठाक हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक पेज को हमें चेक करना होता है कि प्रॉपर डाला हुआ है। कई कई बार पता है क्या करते हैं कि यूआरएल ऐसी रैंडम डाल देते हैं, वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होता, उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ का ध्यान रखना है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यूआरएल के अंदर देखना है क्वेरी पैरामीटर लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, जितना क्लीन यूआरएल होता है उतना बेटर होता है। बाकी उसके बाद नेविगेशन लिंक वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मान के चलो हमारा क्या होता है, देखो इंस्पेक्ट के अंदर आपको जाना है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट वगैरह है ना हमारा डिसेबल करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपनी जो जावास्क्रिप्ट है भाई उसको डिसेबल कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सीएसएस जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी कि भाई उसके बाद भी क्या हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो नेविगेशन है भाई वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल, क्योंकि क्या है कि गूगल जनरली ये प्रेफर करता है कि अगर हमारी फॉर सम रीजन कई लोग क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कर देते हैं, हमारी वेबसाइट फंक्शनल होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमें चेक करनी है। कैश वर्जन जो वेबसाइट का प्रेजेंट है नहीं है, तो ये इस तरीके से कैश जो है यूआरएल डाल के आप लोग कैश वर्जन जो है उसको चेक कर सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं बाकी कैश वर्जन के अंदर भी हमारे जो है सारे की सारी यूआरएल जो है प्रेजेंट हैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर फिर हमारा आ जाता है साइट की परफॉर्मेंस। तो भाई हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल होते हैं जिनकी मदद से क्या है कि आप अपनी वेबसाइट की साइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो साइट की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है, टॉप 10 लैंडिंग पेजेस का एवरेज आपको चेक करना है कि किस तरीके से आ रहा है। तो ये देखो एक्सेसिबिलिटी के अंदर हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। 404 का ट्रेंड क्या है, अब ये जब ऑडिट करते हैं ना तो देखो ये हमें यहाँ से पेजेस का भी हमें बताता है। तो हम अगर जाएंगे इंटरनल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हमें देखो क्या है कि ओवरव्यू के अंदर हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कितने पेजेस जो हैं हमारे उसके अंदर 404 आ रहे हैं। तो ये हमें सारा की सारा जो डेटा है ना वो भाई एक ही जगह पे प्रोवाइड कर देता है। पेज टाइटल, रिस्पॉन्स कोड। अब देखो क्या है कि रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। मान के चलो कि हमारा कोई भी 404 आ रहा है तो यहाँ पे हमें पता लग गया सिंस इसने 500 ही करें और हमारी पेज पे 20 आ रहे हैं तो इसलिए हमें वो दिखा नहीं रहा है, तो इसके अंदर होंगे पेजेस। बाकी सर्वर एरर्स वगैरह हैं, हर तरीके का रीडायरेक्ट है, किसी भी तरीके की जो इमेजेस आपने कॉपी करी हुई है, क्लोकिंग करी हुई है, ये हमारे बैड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। पीडीएफ है साइट के अंदर, क्या गूगल उनको इंडेक्स कर पा रहा है। साइट के अंदर मालवेयर तो नहीं है, मालवेयर के अंदर देखो
पेड भी मिलेंगी, फ्री भी मिलेंगी, तो उनके थ्रू कर सकते हो। जनरली पेड वाली बेटर होती हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मालकेयर करके, आई थिंक एक वेबसाइट है, प्लगइन है, फ्री है, उससे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन रिमूव करने के पैसे लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। साइट वगैरह हैक हुई है, तो हैक का बेस्ट तरीका क्या होता है कि अपने Ahref वगैरह हुए, सर्च कंसोल हुए, तो वहाँ पे जाके चेक करो। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लाइक आए थे, उनके क्या है कि उनके चाइनीज़ कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। तो सिंपली रीज़न क्या था, उन्हें पता ही नहीं था, उनकी साइट हैक हो गई, किसी ने चाइनीज़ कंटेंट बना के बहुत सारे पेजेस डाल दिए, वो रैंक हो गए, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके वहाँ पे आ रहे, तो दैट मीन्स कि योर साइट हैज़ बीन हैक्ड, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो Ahref वगैरह से चेक कर सकते हो, कंसोल से आइडिया लग जाएगा। और बैड नेबरहुड के लिए मैजेस्टिक का ये जो टूल है, आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की स्टैंडिंग ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई, इतनी सारी चीज़ें चेक करनी होती है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। देन आते हैं आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपकी साइट कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर मैं ये विजुअलाइजेशन के अंदर, सो विजुअलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ट्री ग्राफ के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो साइट का स्ट्रक्चर है भाई, ये दिखा रहा है हमें। तो अगर स्ट्रक्चर के अंदर देखो कुछ प्रॉब्लम है, ये देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये स्टेटस कोड परमानेंट रीडायरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो दीज आर ऑल इश्यूज, इनको फिक्स करने की जरूरत होती है, ये मेंशन करने की जरूरत है। ग्रीन वाले सारे 200 स्टेटस के हैं। तो आपकी जो कैटेगरीज होंगी, कैटेगरीज दिखेंगी, तो जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड मान के चलो, यहाँ पे कैटेगरी है, फिर उसके बाद उस तरीके से हमारा एक ग्राफ जो ये बनाता है। सेम अगर आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये देखो, ये इसने हमारा एक काइंड ऑफ ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे बीच में हमारा डोमेन है, कौन सा कैटेगरी है, किस पे से किसको लिंक मिल रहा है, कौन से ब्रोकन है, सारा की सारा जो डेटा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, सर्च फॉर स्पेसिफिक यूआरएल। तो भाई इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा काफ़ी ज़्यादा एक जो एडवांस टूल है ना, वो होता है हमारा स्क्रीमिंग फ्रॉग। दूसरी चीज़, ओवरव्यू में जाओगे, और इश्यूज, साइट स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे हमें क्या है, क्रॉल डेप्थ दिख रही है, कि क्रॉल डेप्थ जनरली गूगल रिकमेंड करता है कि दो के अंदर होनी चाहिए हमारी। कई पेजेस ऐसे मिलेंगे, कई वेबसाइट भाई 7, 8, 9, 10 तक होंगी, वो बहुत गलत है, क्योंकि 2-3 के बाद तो ना क्रॉलर ही है, वो वेबसाइट को जो स्कैन है ना, जो क्रॉल करना, वो ही बंद कर देता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट है कि आपके 2-3 के अंडर ही हो, जितनी क्रॉलेबिलिटी होगी, मतलब लिंक डेप्थ होगी आपकी, उतना ज़्यादा अच्छा है, कम होनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें आपको आर्किटेक्चर के अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि ब्रेड क्रम यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड क्रम के बहुत एरर आते हैं। मैं बोलूँगा ना यूज़ करो तो बेटर है, यूज़ करो तो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट उसको करना आप लोगों को होगा, और उसको आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ इश्यूज़ होंगे तो लाइक उसका स्कीमा होता है, कंसोल के अंदर ही आपको मिलेगा वहाँ पे। नेविगेशन प्रॉपर है नहीं है, लैंडिंग पेज जो है हमारा ऑर्गेनिक लैंडिंग पेजेस क्लोज टू द होम पेज है, मतलब आपके बेसिकली क्या है कि नेविगेशन के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पर कैटेगरी, आपका ब्लॉग वगैरह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और लाइक ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, एक एक चीज़ को आप लोग पढ़ के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर के बाद आते हैं लिंक्स के। भाई लिंक्स के अंदर हमारे दो हो सकते हैं, इनबाउंड हो सकते हैं, आउटबाउंड हो सकते हैं। जो जनरली हमारे बैकलिंक्स जिनको बोलते हैं वो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो इनबाउंड लिंक है, दूसरी वेबसाइट से हमें लिंक मिल रहे हैं, क्या उनका लाइक वो क्या चल रहा है हमारा, लाइक उनका मैं बोलूँगा कि ग्राफ क्या चल रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं Ahref को ओपन कर लेता हूँ। सो ये मैंने ना Ahref जो है उसको ओपन कर लिया, इसके अंदर अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डाला है। तो देखो आप लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक दिख रहे हैं, DR दिख रही है, बैकलिंक प्रोफाइल, ऑर्गेनिक कीवर्ड, तो सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो हम इन टूल्स का सहारा ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा भाई। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि चेक करने के लिए कि भाई बैकलिंक्स कितने बढ़ रहे हैं, रेफरेंस डोमेन्स कितने बढ़ रहे हैं, कम है, ज़्यादा है, किस तरीके से क्या ट्रेंड चल रहा है, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भाई कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। और जनरली क्या है कि ये पेड होते हैं, फ्री में डेटा दिख जाता है तो वो आप लोग अपना अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि भाई कितनी जो है डीप लिंकिंग हो रही है आपकी होम पेज की हो रही है, लाइक कितने जो है आप बेसिकली प्रोडक्ट पेजेस पे जा रहे हैं, इसका रेशियो चेक करना होता है। क्या वेबसाइट खरीदे जा रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो आप जनरली उसका आइडिया लगा सकते हो, क्लाइंट से पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से बैकलिंक से पता लग जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद हमारी आती है डीमोज रैंक वगैरह, याहू वगैरह को हम इग्नोर कर सकते हैं, विकिपीडिया लिंक हैं। बेसिकली ये क्वालिटी असेस करने के लिए कि आपके लिंक्स की क्या क्वालिटी है। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, कॉम्पिटिटर का डेटा, जो आपके टॉप के 5 के हैं, कि भाई उनके कितने लिंक्स हैं, वो रिसेंटली पर मंथ कितने बना रहे हैं, साल में कितने बने, क्वालिटी क्या है, लाइक
कितने डू फॉलो, कितने नो फॉलो हैं, और लाइक कितने 50+ डीआर के बने हुए हैं, डीए के बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। ये चेक कर सकते हो कि कौन से डायरेक्ट लाइक कीवर्ड पे बने हुए हैं, स्पैमिंग तो नहीं हो रही है, बेकार वेबसाइट के, स्पैमी वेबसाइट के लिंक तो नहीं बने हुए हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको चेक करके डालनी है। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके यार ऑलरेडी डाली हुई है, तो यहाँ से आप चेक करोगे उसको। देन आ जाते हैं हमारे ऑन पेज के ऊपर। देखो ऑन पेज के ऊपर क्या है कि आपको चेक करना है कि इमेज ऑप्टिमाइज्ड है नहीं है। देखो जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं, हमारे सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, टाइटल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इमेजेस डली हुई हैं तो साइज ज़्यादा तो नहीं है। देन उसके बाद जो है कि प्रॉपर ऑल टेक्स्ट चला हुआ नहीं है। कंटेंट के अंदर जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि H2 H3 ठीक तरीके से डली हुई हैं। डबल डबल लाइक H1 तो मेंशन नहीं कर दी है, या फिर आउटबाउंड लिंक्स जो है, इनबाउंड लिंक्स उनका रेशियो मेंटेन्ड है, ठीक तरीके से करी हुई है लिंकिंग। देन उसके बाद जो है इटैलिक बोल्ड यूज़ करा हुआ है, टेबल का यूज़ करा हुआ है। कंटेंट की लेंथ भी जो है वो भी मैटर करती है। तो ये सारे भाई पैरामीटर आ जाते हैं जो कि सारी की सारी हैं। देन उसके बाद टाइटल लेंथ, डिस्क्रिप्शन लेंथ है, सारी ऑप्टिमाइज हैं। क्या एड्स वगैरह जो हैं प्रॉपर, अगर ऐड दिख रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरे पेज पे बहुत ज़्यादा ऐड दिख रही है, उनका भी रेशियो देखना पड़ता है। मल्टीपल जो टाइटल्स हैं वो नहीं है। CTA जो है लाइक ठीक तरीके से यूज़ करे हुए हैं नहीं करे हुए हैं। वीडियोज़ हैं तो आई फ्रेम डाली हुई है, तो कितनी डाली हुई, क्योंकि आई फ्रेम से पेज की लोडिंग स्पीड वगैरह कम होती है। कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रखी है। ऑलमोस्ट सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे ना सेल्फ उससे मिल जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो यार कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछना, ठीक है? कमेंट में आप लोगों की मैं मदद करूँगा। देन उसके बाद मूव ऑन कर लेते हैं भाई कंटेंट पे। देखो इतनी चीज़ें होती हैं यार, मतलब हम पहुँचे कहाँ हैं, अभी कहीं पे भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है? तो इसको भाई प्रॉपर तरीके से हमें एक जो है मैं बोलूँगा कि यहाँ पे टेक्निकल एसईओ करने के लिए इतना टाइम भाई देना पड़ता है। कंटेंट के अंदर देखिए कैनोनिकल इश्यूज तो नहीं है, वो चेक करना होगा। मल्टीपल लाइक साइट पेजिनेशन वगैरह, कईयों में क्या होता है पेजिनेशन इश्यूज वगैरह होते हैं, सर्च रिजल्ट में प्रॉपर आ रही है वो तो नहीं है। नो इंडेक्स तो नहीं डला हुआ है गलती से, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट चेक करना है। डुप्लीकेट कंटेंट चेक कर सर्च करोगे गूगल पे, मल्टीपल साइट्स आ जाएंगी। और स्क्रेप्ड वेबसाइट तो नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि आजकल देखो एआई का ज़माना है और बहुत सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, किसी की वेबसाइट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके चिपका दी है, डुप्लीकेट मेटा टाइटल। मान के चलो भाई 5000 पेजेस हैं, तो क्या करते हैं डायनेमिकली जनरेट कर देते, तो वो भी काइंड ऑफ ठीक नहीं रहता, तो उनको भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूनिक डले हुए हैं अगर ई-कॉमर्स वाली है, ग्रामर, टाइटल, ये सारी चीज़ें देखो, मिस स्पेलिंग वगैरह, ये हमें ये स्क्रीमिंग फ्रॉग है ना, ये ही हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। अगर कोई स्पेलिंग ग्रामर की एरर जो है मिल जाएगी तो। ब्लॉग है नहीं है, RSS बटन इसको हम छोड़ सकते हैं। बाकी कोई कैटेगरी और जो लाइक टैग पेजेस हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखो लाइक अगर इंपॉर्टेंस है कैटेगरी पेजेस के लिए ऑब्वियसली आप उनको रखोगे अगर न्यूज़ वेबसाइट है या कोई इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनरली हमारे टैग पेजेस, पेजिनेशन पेजेस, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। उनको हमें क्या करना होता है, नो फॉलो करना होता है, ताकि हम अपना क्रॉल बजट जो है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सके। कंटेंट के अंदर हमारे ये आ जाता है। लेंथ भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। लेंथ भी एक फैक्टर है कि भाई थिन कंटेंट तो नहीं डाला है, तो वो भी देखना होता है। सेम टाइप ऑफ कीवर्ड बार बार तो टारगेट नहीं कर रहे, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो कीवर्ड के अंदर आते हैं। देखो कीवर्ड के अंदर मोस्टली आपको क्या करना है कि आपको रैंक ट्रैक करना है, आपको चेक करना है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाया Ahref, इसके अंदर यहाँ पे जाएंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड, तो बताएगा भाई कितने टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड रैंक करें, किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर आपको पता है कि आपकी साइट के लिए कौन से, तो भाई वो मिसिंग तो नहीं है, ये चेक करना है। और परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक, कितना भाई ट्रैफिक किस पेज से आ रहा है हमारे पास, ये चेक करेंगे। कॉम्पिटिटर की रैंकिंग वगैरह, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डॉक दिखाई थी, जो PDF दिखाई थी, सारा डेटा यही है। पहले यहाँ से निकालो, फिर उसके अंदर डाल दो, सिंपल सी चीज़ है। सो रैंकिंग के लिए मैनुअल चेक करना होता है। टूल्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा टूल्स यूज़ करोगे। अगर बाहर की कंट्री में फॉरेन क्लाइंट है, VPN यूज़ करो, वहाँ से चेक कर सकते हो। कुछ कीवर्ड तक ही हो सकता है, लेकिन अगर बल्क में चेक करना है तो उसके लिए कोई ना कोई टूल यूज़ करना ही पड़ेगा। एनालिटिक्स जो है, ये बेसिक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता ही होगा कि भाई एनालिटिक्स वगैरह किस तरीके से डालना है। प्रॉपर सर्च कंसोल वगैरह सेटअप करा हुआ है एनालिटिक्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं। गोल वगैरह सेट करे हुए हैं, तो अगर इसके पास आपका एक्सेस होगा इनिशियल लेवल पे तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद आते हैं भाई ई-कॉमर्स के अंदर कि भाई शॉपिंग फीड यूज़ है, प्रॉपरली फिल्ड आउट है, स्कीमा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैटेगरी पेजेस अच्छे तरीके से जो हैं
वो डाले हुए हैं, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है, प्रॉपर कंटेंट डाला हुआ है, इमेजेस अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और प्रोडक्ट के जो वेरिएशन है उनका अच्छी तरीके से यूआरएल बना हुआ है, कैनोनिकल डाला हुआ है, ये बहुत इशू आते हैं ई कॉमर्स साइट के अंदर, मैं बोल रहा हूँ मेनली। और कन्वर्जन साइकिल जो है ये थोड़ा सा एडवांस होता है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेशनल। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारी की सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि लैंग्वेज वगैरह के लिए हमें जो है लाइक जो है प्रॉपर स्कीमा डालना पड़ता है। लैंग्वेज जो है डिफाइन कर सकते हैं हम। टॉप लेवल डोमेन जो है, मतलब मान के चलिए कि किसी स्पेसिफिक कंट्री में है तो एक न्यू डोमेन भी खरीद सकते हैं वहाँ पे, या डायरेक्टरी बनानी होती है, सब डोमेन बना के भी काम चल जाता है हमारा। तो वो चीज़ें होंगी। बाकी स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है, और यहाँ पे hreflang का भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि गूगल इतना एडवांस हो चुका है, उसको आइडिया है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर होता है तो वो आप उसको डालोगे वहाँ पे। बाकी यही कंटेंट वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अप्रोप्रिएट वर्जन जो है रीजन के अकॉर्डिंग जो है आपको मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल वर्जन जो है वो डिफरेंट है आपका ग्लोबल वर्जन से। तो ये सारी यहाँ पे आपको चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड है भाई, वंस अगेन, तो वहाँ से आप चेक करोगे उसको। सिमिलरली स्कीमा मार्कअप, अब देखो स्कीमा मार्कअप डालना है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको यूट्यूब अगर ओपन करूँ तो स्कीमा मार्कअप का अगर आप ट्यूटोरियल लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी। मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। सो स्कीमा मार्कअप जो है वैलिडेट किस तरीके से करना है, क्या लोकल स्कीमा, मतलब बेसिकली आपने साइट पर डाला हुआ है, जैसे कि क्या है कि इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे ना गूगल को पॉइंटर्स मिलते हैं अगर एक आप स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ साइट को एक बार, और यहाँ पे आप लोग फुटर में देखोगे कि यहाँ पे लोकेशन जो है वो डाली हुई है विद स्कीमा। तो लाइक ये हेल्प करता है एसईओ के अंदर, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी ये हो गया हमारा स्कीमा के ऊपर। तो हर टाइप की वेबसाइट के अंदर हर डिफरेंट प्रोडक्ट की हर अलग स्कीमा होती है। तो अगर आपकी मान के चलो प्रोडक्ट वेबसाइट है, प्रोडक्ट स्कीमा डालेगी। अगर आपके वर्चुअल डाउनलोडेबल है उसकी अलग होती है, लोकल हुए है तो लोकल की अलग स्कीमा होती है, आर्टिकल की अलग। तो अकॉर्डिंगली आपको बनानी होती है। ये पीपीसी उनके लिए, मान लीजिए जो गूगल फेसबुक ऐड चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट एक्सेस लाइक इसको नहीं बना पाएंगे, और सारा की सारा डेटा मिल जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको आप देख सकते हो। बाकी वीडियो अगर एम्बेड करी हुई है, वीडियो हैवी आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई प्रॉपर आई फ्रेम्स वगैरह यूज़ करो। खुद के सेल्फ होस्टेड पे है तो स्कीमा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, उसका चेक करना है। और वीडियो जो है एक्सेस्ड बाय गूगल है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है इसके अंदर यहाँ पे कि भाई आपकी जो लोकल आपकी प्रोफाइल है वो क्लेम करे हुए हैं, सोशल प्रोफाइल्स होते हैं सोशल मीडिया पे वो करे हुए हैं, एड्रेस प्रॉपर डला हुआ है, मल्टीपल लोकेशंस है तो उनकी अलग अलग लिस्टिंग आपकी बनी हुई है, ठीक है। और वेब डायरेक्टरीज जो पॉपुलर हैं आपकी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर आपका हो गया गूगल, हो गया जस्ट डायल, हो गया और एक दो वेबसाइट हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपरली लिस्टिंग है। कॉम्पिटिटर्स ने जहाँ जहाँ करी हुई है वहाँ भी आपकी होनी चाहिए। तो ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे सोशल के अंदर आ जाते हैं कि भाई सोशल मीडिया प्रोफाइल है, कितने उनके सोशल मीडिया के नंबर हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया, एड्रेस जो वेबसाइट का यूआरएल है उसको डाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको कंटिन्यूस बेसिस पे ना अपडेट भी करना पड़ता है। तो अपडेटेड हैं, पोस्ट डाल रहे नहीं हैं, एंगेज कर रहे हैं यूजर्स के साथ, तो भाई सर्च इंजन हर चीज़ों को कंसिडर करता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 22 पॉइंट हैं, तो 22 के 22 आप जो है एनालाइज करोगे। डिज़ाइन एक ऐसा पार्ट है जो सब्जेक्टिव होता है, बट इसके अंदर भी कुछ लाइक प्रॉब्लम्स हों तो उनको आपको चेक करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि इमेजेस ऑप्टिमाइज हैं, फेव आइकन है नहीं है, होम पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पीड भी आ जाती है इसके अंदर, लाइक टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्या अच्छी तरीके से इंडेक्सिंग हो पा रही है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होती हैं। जैसे कि मान के चलिए मे बी रिएक्ट इतनी ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली नहीं होती, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ एक दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, याद नहीं आ रहा अभी इसलिए। तो लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती है जो एसईओ फ्रेंडली नहीं होती, तो उनके ऊपर बिल्ड है, तो भाई सर्च इंजन जनरली रैंकिंग बहुत ईजी तरीके से नहीं देता, तो उनको देखना होता है। और यूज़र एक्सपीरियंस आपका प्रोडक्ट पे जिसका कैसा है, कई लोग क्या करते हैं ए बी टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं,
तो उसको हमें चेक करना है। लास्ट में हमारा है ब्रांडिंग। भाई ब्रांडिंग के अंदर लोगो वगैरह मतलब कंपेलिंग है, न्यू है, मॉडर्न है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे भाई पब्लिकेशन पीआर वगैरह टाइमली हो रही है, मतलब अगर बड़े ब्रांड के लिए ऑब्वियसली। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन्ड है कि भाई किस तरीके से जो आपकी ब्रांड की लाइक विजिबिलिटी है, आप ब्रांडिंग उसकी प्रॉपर कर रहे हो। तो भाई मैंने ये जो सारा डेटा है ना भाई, ये आपको बता दिया है। वंस अगेन जो है लाइक इनिशियली जैसे आपको बताया था कि ऑब्वियसली आपको थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एक जो लाइक अपना जो टेक्निकल एसईओ है उसको करते हैं। तो ये शीट के अकॉर्डिंग आपको करना है, बनाना है। तो आप पीडीएफ जो है सैंपल के लिए वंस अगेन साइट से मिल जाएगी, और वहाँ से आप करके ईजिली जो है टेक्निकल एसईओ सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं पहले कहूँगा नहीं आता तो अपनी वेबसाइट के ऊपर करो, किसी भी XYZ क्लाइंट का ले लो, उसको बना लो, पोर्टफोलियो के लिए बना लो। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे एडवांस आपको आने लगेगा चीज़ें, और इतनी सारी चीज़ें होती है भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये था भाई कंप्लीट टेक्निकल एसईओ का वीडियो। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। भाई अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट में लिख देना, बहुत मेहनत लगती है यार। और लाइक सपोर्ट दिखाओगे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।